नमस्कार, जय सिया राम, जय बुंदेलखंड। हम आपके बीच में सोलंकी राजा पलेरा जिला टीकमगढ़ के हमारे बीच में बुंदेलखंड की उभरती हुई शख्सियत, जिन्हें लोग बाग आजकल प्यार से लोग की सम्राट भी बोलने लगे हैं बहुत जगह मंच पे, लेकिन ये अपने आप को नहीं मानते, पर पब्लिक नहीं मानती, कहने बगैर, लिखने बगैर और बोलने बगैर। तो इतनी सी छोटी सी उम्र में कागड़ में इन्होंने सागर भर दिया है, इतना प्यारा नाम कमा लिया है। बूढ़े से लेके बच्चा तक, आईएएस से लेकर किसान तक, किसान से लेके आईएएस कलेक्टर तक, इनको लोग बाग पसंद करते हैं और यहाँ से लेके बाहर तक पसंद करते हैं। और पूरे आल अपने भारत में, बुंदेलखंड की बात नहीं है, भारत के सभी राज्यों में प्रोग्राम भी दे चुके हैं। तो ऐसी महान शख्सियत आदरणीय हमारे जय सिंह राजा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो नमस्कार कीजिएगा डॉक्टर साहब। नमस्कार, जय सिया राम, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। तो आज हमारे स्वयं स्टूडियो में पधारे हैं, नौगांव से लौट कर आए। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे छोटे भाई हमारे पास पधारे हैं। और लोग बाग परेशान रहते हैं, हमसे शिकायत करते हैं कि आपके दाऊद साहब जय सिंह राजा पूरा पेमेंट पहले क्यों डलवाते हैं। तो हम कहा चलो उन्हीं से पूछ लें। और तो दाऊद अक्सर जो आदमी डर रहता कहीं खाना जाए, कहीं आए ना, तो पूरा पेमेंट की वजह क्या है? वजह कई वजह होती है। अच्छा पेमेंट की, जैसे आप चलो आपको देना है पेमेंट, तो अगर आपको कोई समस्या होगी कि आपको नींद आ गई, अब किसी कारणवश कहीं सो गए, तो हम लोग वहाँ पर कलाकार मंच के बाद फिर अच्छा नहीं लगता हो। अच्छा, मंच की बात अच्छा नहीं लगता, ये बात सही है। क्यों भटक रहा हो, पैसा मांगा था, उन्हें की टेस्ट हो गया, फलाने जगह गए। चलिए, अच्छी बात है। और उसमें भी तो अपन को हिसाब देना पड़ता है। हाँ, अपना जो है मनोरंजन कर विभाग में जुड़े हुए हैं, तो कार्यक्रम जब ही सफल माना जाता है बुकिंग का, जब पूरा पेमेंट आ जाए। चलिए, धन्यवाद। तो महाराज दाऊद साहब, एक हमें पटेया जी की बात अच्छी लगी थी। हमने कहा तुम हर जगह लड़ जाते हो, तेज बोल देते हो, मंचों पर डरते क्यों नहीं हो? ऐसी क्या बात है, आप कलेक्टर के मंच पर नहीं डरते, ना गुंडा के मंच, आईएएस पर, किसी के मंच हो, आप क्यों नहीं डरते हो? पटेया जी से मैंने सवाल किया था इंटरव्यू में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि जो असत्य होता है वही डरता है। और एक पूरे बुंदेलखंड में दूसरी बात मुझे आपकी भाई है, आपने कहा था हमसे कि हर वक्त भगवान को अपने पक्ष में करके चलो। ऐसा क्या है, कैसे पक्ष में करके चलो? शॉर्ट में, अगर जैसे आपकी कोई बुराई करता है या आपकी कोई निंदा करता है, तो आप जैसे आप भगवान के बालक हैं, तो वो भी भगवान का बालक है, तो आप उसे सजा नहीं दे सकते। जैसे आपको अगर कोई भाई मारेगा, तो आप पिताजी से कहोगे कि आप खुद ही उसको निर्णय करो, पिताजी से शिकायत करेंगे। हाँ, भगवान से शिकायत करो, उससे बड़ी सजा अपन दे नहीं सकते। क्या बात है, जय हो। तो और ललितपुर में मेन इनको खितवास गांव पड़ा थे, मेनवार ग्राम है जो खितवास के पास है, ललितपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पे है। और अक्सर वृद्धा में 4-5 साल ये रहे हैं, तो अक्सर लोग वृद्धा को भी इन्हें जानते हैं। और मकान इनको ललितपुर में बन चुके है। और दाऊद साहब, इतना भयानक पैसा काय लगा दो, वो काय एकदम अबेला का को भी आओ तो आपको आना ही रहो तो यही तो लगा था। अरे तो अबे मतलब अबे छोटे से हैं, 5-5 साल के। अब ऐसे जब भी आओ कहाँ जा कोई लड़का धंधा, जब लगाओ तो पैसा करोड़ रुपये, आपने 1 करोड़ रुपया से ऊपर ज्यादा काय लगा दो। का है कि अब और भी काम देखने आगे। अच्छा। लेकिन मकान वास्तव में ऐसा बना जैसा पटेया जी का मकान, और बुंदेलखंड में हमें उन्हीं की टक्कर का मकान आदरणीय है हमारे छोटे भाई जय सिंह राजा को लगो। और तो इनके मकान को पता और लिख लो भैया, शिवधाम कॉलोनी है, पहलवान गुरुदीन कॉलेज के पास है इनको। और शिवधाम कॉलोनी में मकान है दाऊद साहब को, बहुत ही प्यारा मकान है। कहूँ आप लेट हो तो भी लोग सकत, और स्टूडियो भी घर को है, संचालित करें तो। और जय सिंह राजा के नाम से इंस्टाग्राम ID भी है, ऊपर आपका समय पर जानकारी मिलता है। और दाऊद साहब को अधिक प्यार रहते है, हमसे मिले बगैर नहीं जा पाए, हमारा होता है जाए। और दाऊद साहब घमंड का नहीं है आपका कोई बात को, तना अगर तो कलाकार आ गए वो खूब बड़ा हो जाओ, पब्लिक में छा जाए तो जमीन पे नहीं गए। का है घमंड का चीज को करे, पब्लिक ही नहीं बनाओ है, पब्लिक ही नहीं आगे करो। हाँ, अच्छा, हमारा का है उनमें। चलो अच्छी बात है। तो संगीत अपने आनंद के लाने कर रहे। और बस हमारे दाऊद साहब घर के यहाँ रिश्तेदार आए, बुंदेलखंड का एक सूचित करबो चाव थे कि अगर दाऊद को कहीं कील खटकी और दाऊद साहब को कुछ हुआ, तो वो पहले सोलंकी से उसको समझना होगा
और दाऊ साहब हमारे रिश्तेदार हैं। कई लोग दबाने के लिए फिरते हैं, पब्लिक कोई लेकर दबा ना पाए दाऊ का। दाऊ वैसे ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। हमें उन्होंने ऐसे सवाल रख रहे थे, वो बिल्कुल मना कर दिया गया। ऐसे कोई ना मेरा कोई विरोधी है, मैं तो पब्लिक का हूँ, पब्लिक मेरी है। अभी 25 सवाल कटवाए हैं दाऊ साहब ने हमारे। हम बहुत बड़ा इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन भाई इतना जरूर है कि जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे जिंदा रहते हुए दाऊ का बाल वाका नहीं हो सकता है। वहाँ पूरा हमारा खानदान 150 आदमी का परिवार दाऊ के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। इतना बात याद रखना, कोई दाऊ को दबाना ना चाहे। बस इसे कोई धमकी नहीं समझना, प्यार भरा एक संदेश समझना और एक पैगाम। मतलब हमारे दाऊ हैं तो हैं, ये मैं सीना ठोक के कहता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो दाऊ के लिए मैं तन से, मन से, धन से, जी से, जान से खड़ा हूँ। और दिखा दीजिएगा, बहुत सी हमारे अनीता जी बैठी हुई हैं और हमारे दादाजी बैठे हैं, यादव जी, और उनके तमाम जो सहयोगी भैया आए हैं नौगांव, सब लोग पूरी टीम के साथ गए थे। और भैया जी को दिखा दो जरा, तो ये सब लोग स्टूडियो में आए हैं। और दाऊ पे लाखों, हम जैसे तो लाखों मरने मिटने वाले हैं दाऊ के ऊपर, पर दाऊ का व्यवहार और स्वभाव बहुत अच्छा लगा। और दाऊ के पापा का भी बहुत अच्छा स्वभाव लगा। और जो दाऊ, एक बात और बता दो, गीतों में हटके क्वालिटी, पटेया जी जैसी क्वालिटी क्यों दिखती है आपके गीतों में? कोई बहुत अच्छी ज्यादा हटके क्या है कि हम जब लोकगीत गाते हैं हाँ। तो उसमें एक विशेषता छुपी रहती है, वो पूरी हमारी बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है। अच्छा। जो हम जब लोकगीत गाते हैं, समझो कि हम स्वयं पात्र बन गए। अच्छा। दूसरी बात, कई लोग बाद में ऐसा बताते हैं, लेकिन हमारे दाऊ साहब की ये क्वालिटी है कि वो हाल बता के चलते हैं। उस गीत को गंदा होने से पहले ही वो बता देते कि ऐसा गीत है। ऐसे कलाकार बिरले होते हैं। तो आपके बीच से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।